अगर आप भी मेरी तरह कैमरे के सामने आने से अनकंफर्टेबल फील करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में रियलिस्टिक टॉकिंग अवतार बना सकते हो, वो भी बिना किसी वाटरमार्क के। सबसे पहले हमें अपने टॉकिंग अवतार के लिए एआई जनरेटेड कैरेक्टर क्रिएट करना होगा। इसके लिए मैं चैट जीपीटी और लियोनार्डो एआई नाम की इन दो वेबसाइट्स का यूज करूंगा। स्टेप 1 में हमें चैट जीपीटी से एआई कैरेक्टर के लिए अच्छा सा प्रॉम्प्ट जनरेट करना होगा। तो आपने सिंपली चैट जीपीटी पे जाकर इस सेंटेंस को एज इट इज टाइप कर देना है। इस प्रॉम्प्ट को आपने अपने चैनल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैंने अपने इस प्रॉम्प्ट में अपनी नीश, कैरेक्टर एज, जेंडर, स्टूडियो सब कुछ एक ही पैराग्राफ में कवर कर लिया है। तो इस प्रॉम्प्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट के बिल्कुल लास्ट में आपको ये टाइप कर देना है, नाउ गिव मी अ सिंगल प्रॉम्प्ट फॉर लियोनार्डो एआई। जिसके बाद आपको इमेज जनरेशन के लिए एक अच्छा खासा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब स्टेप 2 में हम लियोनार्डो एआई पे जाकर साइन अप कर लेंगे, जिसमें आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड में मॉडल के ऑप्शन में जाकर सिनेमैटिक कीनो के ऑप्शन को चूज कर लेना है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को हाई के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना। इमेज पे जाकर आपने 16:9 रेशियो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको शॉर्ट्स के लिए एआई कैरेक्टर चाहिए तो आप मोर के ऑप्शन पर 9:16 के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो को चूज करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे जाकर प्रॉम्प्ट को कॉपी करके लियोनार्डो के प्रॉम्प्ट सेक्शन पर पेस्ट कर देना है। देन क्लिक ऑन जनरेट, जिसके बाद आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो ये रिजल्ट काफी अच्छा है, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर को इंडियन लुक देने के लिए इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। सिंपली आपने चैट जीपीटी पे जाकर इस प्रॉम्प्ट को एडिट कर देना है। देन कॉपी दिस प्रॉम्प्ट एंड पेस्ट इट ऑन लियोनार्डो अगेन, जिसके बाद मुझे कुछ इस तरह का अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इस इमेज को अपने पीसी पर सेव कर लूंगा, क्योंकि अभी भी इस इमेज में काफी कुछ करना बाकी है। अगले स्टेप में हम अपनी इमेज को एडिट करेंगे, जिसके लिए मैं आपको कैनवा प्रो रेकमेंड करूंगा, विच इज नॉट फ्री। लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि आज मैं आपको कुछ अल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा। सबसे पहले आपने पिकविश नाम की इस वेबसाइट में जाकर अपनी इमेज को अपलोड कर देना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड में लैसो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे माउस की मदद से आपने कैरेक्टर को फिल कर देना है, और ये कुछ ही सेकंड में आपकी इमेज से कैरेक्टर को रिमूव कर देगा। जिसके बाद हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। अब अगले स्टेप में आपने remove.pg नाम की इस वेबसाइट में जाकर अपनी एआई कैरेक्टर वाली इमेज को एक बार फिर से अपलोड कर देना है, और ये कुछ ही सेकंड में आपकी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। अब लास्ट स्टेप में आपने कैनवा वेबसाइट में जाकर इन दो इमेजेस को अपलोड कर देना है। सबसे पहले हम विदाउट कैरेक्टर वाली इमेज को कैनवस पे ड्रैग करके राइट क्लिक कर देंगे और सेट एज इमेज बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद आपने एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और एडजस्टमेंट पे जाकर ऑटो एडजस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इट विल इंक्रीज योर इमेज बैकग्राउंड क्वालिटी। जिसके बाद आपको अपने कैरेक्टर की इमेज को बैकग्राउंड कैनवस पर ड्रैग कर देना है और इमेज को बैकग्राउंड के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। अब कैरेक्टर के पीछे टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट के अंदर ऐड हेडिंग वाली ऑप्शन को चूज कर देना है। इसमें हम अपने चैनल के नेम को टाइप करेंगे। जिसके बाद आपने राइट क्लिक करके लेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिसमें आपने इमेज के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस पे आपने ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में जाकर इसको 45% पर सिलेक्ट कर देना है। देन कलर के ऑप्शन पे जाकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने दोबारा से लेयर के ऑप्शन पे जाकर टेक्स्ट को इमेज के पीछे ड्रैग कर देना है। जिसके बाद हम इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एडजस्ट दिस टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। अब टेक्स्ट को और ज्यादा प्रोफेशनल लुक देने के लिए आपने ऊपर इफेक्ट्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। देन सिलेक्ट नियॉन इफेक्ट एंड रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी टू 1%। अब आपने टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी को 50% पर सिलेक्ट कर देना है। अब हम कलर के ऑप्शन पे जाकर टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देंगे। अब दोबारा से लेयर के ऑप्शन पे जाकर 3 डॉट्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। मेक श्योर आपका डुप्लीकेट टेक्स्ट इमेज लेयर के नीचे हो। देन आपने इफेक्ट्स के ऑप्शन पे जाकर नन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। जिसके बाद हम इसके कलर को व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर देंगे। अब एआई कैरेक्टर की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए आपने एडिट में एडजस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देना है। बाकी आप स्क्रीन में दी गई इन सेटिंग्स को एज इट इज अप्लाई कर सकते हो। जिसके बाद आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। इमेज की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए आपने
इस वेबसाइट का यूज करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। सिंपली आपने अपस्केल इमेज पे जाकर इमेज को अपलोड कर देना है और ये एक ही क्लिक में आपकी इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। जिसके बाद हमारा इमेज जनरेशन का स्टेप पूरा हो जाएगा। अब बारी आती है एआई करैक्टर एनिमेशन की, जिसके लिए हम डब नाम की इस वेबसाइट का यूज करेंगे। सिंपली आपने एआई अवतार के ऑप्शन पे जाकर इमेज को अपलोड कर देना है। जिसके बाद आपको अपना वॉइस ओवर डालने के लिए राइट हैंड साइड में अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वैसे तो यहाँ पे 3 मिनट की वॉइस ओवर डाली जा सकती है, लेकिन हम डब का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको 20 से 25 सेकंड की वॉइस ओवर रेकमेंड करूंगा। जिसके बाद आपने जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये कुछ ही सेकंड्स में आपको एक प्रोफेशनल टॉकिंग एनिमेशन क्रिएट कर देगा, जिसे आप अपनी यूट्यूब वीडियो में किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन अभी भी इस वीडियो में वाटरमार्क दिख रहा है, जिसे हटाने के लिए आपको मेरी एंड स्क्रीन वाली इस वीडियो को देखना होगा, जिसमें मैंने काफी डिटेल में इमेज और वीडियो वाटरमार्क रिमूवल के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। सो गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड शेयर योर ओपिनियन ऑन कमेंट सेक्शन।